हेलो एवरीवन, मित्राज आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। आज हम जानेंगे व्हाई इंडिया शुड बी वरीड अबाउट ब्रिक्स प्लस। भारत को क्यों कंसर्न होना चाहिए ब्रिक्स प्लस के रिलेटेड। तो इस टॉपिक में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स प्लस कैसे बना और ब्रिक्स प्लस का मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता है, पिछले हफ्ते एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। एंड ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक्रोनिम बनता है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये ग्रुपिंग वर्ल्ड इकोनॉमीज ऑफ ये सारी कंट्रीज़ की बनी 2010 में, और इवेंचुअली साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था ब्रिक में, और जिसके एस ऐड हुआ। बेसिकली ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के मेजर इकोनॉमीज, जो ब्राज़ील है वो साउथ अमेरिका, रशिया ये यूरोप में गिना जाता है, चाइना इंडिया एशिया, और साउथ अफ्रीका अफ्रीका। अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुई अगस्त 2023 में जोहानिसबर्ग में, जो कि 15th ब्रिक्स समिट थी, उसमें साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रैम्पाफोसा ने अनाउंस किया कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को ऐड किया गया है इस ब्लॉक में। इनकी मेंबरशिप इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 2024 से। तो ब्रिक्स बना ब्रिक्स प्लस। टोटल अब कंट्रीज जो पहले 5 थी, 6 और ऐड करने के बाद अब 11 कंट्रीज हो गई। तो ये एडिशन के बाद भारत के लिए क्या कंसर्न्स है, उस पर अब जल्द ही आएंगे। तो क्या हुआ इस समिट में मेजरली? सो द मीटिंग टुक प्लेस 3 दिन के लिए, और लीडर्स ऑफ ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने अटेंड की इन पर्सन, और व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने वर्चुअली अटेंड की, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया है। और साउथ अफ्रीका ने जो कि आईसीसी का मेंबर है और रेटिफाई किया है, तो उसको अरेस्ट करना पड़ता। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कॉन्फ्रेंस से पहले ये बोला कि हम उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देते हैं अरेस्ट के अगेंस्ट, बट व्लादिमीर पुतिन ने मना किया, और उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव ने अटेंड किया उनके बिहाफ पर। बिसाइड्स दिस, लीडर्स ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज, कई डेवलप कंट्रीज के लीडर्स ने, जैसे बांग्लादेश, सेनेगल, मोज़म्बिक, इन्होंने अटेंड की ये कॉन्फ्रेंस। टॉक्स जो थी टेररिज्म के ऊपर डील की, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल इकोनॉमी, ट्रेड, फूड सिक्योरिटी। इवन यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी ये अटेंड किया और बोला कि यूएन फॉर्म्ड इन 1945 या 1945 मस्ट बी रिफॉर्म्ड जो करंट मॉडर्न पावर रियलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, क्या क्या मेजर आउटकम्स थे समिट के, स्पेशली फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव? तो एक एक्सपेंशन हुआ ब्रिक का ब्रिक्स प्लस से, और प्रधानमंत्री मोदी मिले चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ऑन दो। ये इनफॉर्मल समिट थी, इनफॉर्मली ये मिले, इसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं है, बट इसमें एक सहमति बनाई गई कि जल्दी से जल्दी डिसएंगेजमेंट बॉर्डर एरियाज पे भारत और चीन करें। ब्रिक्स की क्या ज़रूरत थी? ब्रिक्स प्लस की क्या ज़रूरत थी, एक्सपेंशन की क्या ज़रूरत थी, ये जानते हैं। सबसे पहले देयर वाज अ डिज़ायर कि जो है ब्रिक्स को और बढ़ाया जाए, ताकि ये थोड़ा एक नॉन वेस्टर्न अलायंस बने और ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल्स प्रेजेंट करे दुनिया को। सेकेंडली, ये करीब 45% दुनिया की ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई के बाद, जो ऑलरेडी रशिया भी है, इन चारों को मिला दे तो 45% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन ये सिर्फ 4 देश करते हैं। तो जब ये ब्रिक्स प्लस बनेगा तो इससे इनका काफ़ी इकोनॉमिकली क्लाउड बढ़ेगा। वाइडर जोग्राफिकल फुटप्रिंट, इनको जोग्राफिकल फुटप्रिंट अब ज़्यादा मिलता है, जैसे अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो कि सबसे 2 बड़े देश हैं साउथ अमेरिका में। सिमिलरली इथियोपिया और साउथ अफ्रीका में हो जाते हैं, और मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई अब 5 देश हैं एशिया में। तो बेसिकली इससे जोग्राफिकल फुटप्रिंट बढ़ता है और ग्लोबल साउथ के क्रेडेंशियल्स ब्रिक्स प्लस के तहत बढ़ते हैं, और इवेंचुअली अगर ये ग्रुप मिलकर काम करे तो डी डॉलराइजेशन भी रिजल्ट हो सकता है फॉर देयर ट्रेड, स्पेशली ऑयल ट्रेड में, राइट। भारत को क्या चिंता है इस ग्रुपिंग के तहत, या क्यों भारत को चिंता होनी चाहिए? चाइनाज क्लोज रिलेशनशिप विद ऑल कंट्रीज। तो चाइना जो है बाकी रिमेनिंग 10 मेंबर से बहुत करीबी रिश्ते हैं, बहुत क्लोजली इकोनॉमिकली
और डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व हैं इन देशों से। सो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ दर्शाती है कि भारत अगर कोई उनका कोई डिसेंट है वो शायद जल्दी से एक्सेप्ट ना किया जाए। इंडिया ने इनिशियली प्रोटेस्ट किया था न्यू एंट्रेंट्स को, लेकिन चाइना वांटेड एक्सपेंशन। तो हाँ, करीब करीब 20 कंट्रीज़ ने एक्सपेंशन के लिए अप्लाई किया, 6 को अप्रूव किया। एक कहीं ना कहीं भारत की वजह से सिर्फ 6 को मिला, लेकिन एक्सपेंशन अपने आप में चाइना की जीत मानी जाती है। ग्रुपिंग कैन पोज एज एंटी वेस्ट विच इंडिया डज नॉट वांट। एज यू नो कि भारत देश जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और ये ग्रुपिंग पोज कर सकती है एज एन एंटी वेस्ट ग्रुपिंग, जो भारत नहीं चाहता। और डी डॉलराइजेशन के लिए शायद भारत अभी अच्छे से तैयार नहीं है, और ये चाइना को फ़ायदा देता है, क्योंकि अगर डी डॉलराइजेशन होगी तो युवान का वर्चस्व बढ़ेगा दुनिया में रादर देन इंडियन रुपी। इंडियन रुपी क्यों नहीं एक्सेप्टेबल ज़्यादा होगी? बिकॉज जैसे हमने देखा ऑयल ट्रेड बिटवीन इंडिया और रशिया, तो रशिया ने स्टॉप कर दी ऑयल ट्रेड इन रुपी। तो ये प्रॉब्लम्स और भी आ सकती हैं बाकी देशों के बीच। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स? क्या भारत के लिए क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे और अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ब्रिक्स की एक्सपेंशन के बाद? चैलेंजेस तो मैं आता हूँ, सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। भारत के लिए एक ट्रेड के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा, राइट। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए एक रिजॉल्विंग के लिए एक बनेगा, राइट। ऑयल के लिए डीलिंग्स के लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इंडिया एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ के लिए, राइट, टेररिज्म को, क्लाइमेट चेंज को, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम बता सकते हैं, राइट। बट चैलेंजेस क्या है भारत के लिए कि इट शुडंट रिफ्लेक्ट चाइना डोमिनेटेड ना हो जाए, राइट। इंडिया अपनी एक इंडिपेंडेंट BRI को प्रमोट ना करे ये ग्रुपिंग, राइट। और ये जो है डी डॉलराइजेशन शुडंट मीन एक्सेप्टिंग युआन एज एन ऑल्टरनेट रेट। तो ये कई चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें, ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत प्री एंड मेंस के लिए। ब्रिक्स प्लस में कौन सी कंट्रीज ऐड हुई उनके बारे में जानिए, और फ्यूचर में कैसे आगे ये ब्रिक्स प्लस डिस्कशंस करेंगी, किन डायमेंशंस में करेंगी, उनको आप ध्यान से समझिए। ऐसे और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए मित्राज IAS के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।